Hello and welcome friends. I hope you all are very happy with positive thinking. और आशा करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने 3 वीडियो क्लास 10th का बना चुका हूं और आशा करता हूं कि आप लोग वो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में समांतर श्रेणी या अंकगणितीय प्रगति भी कह सकते हैं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने के पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं, जो आपको जानना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी हमको मिला है मेथड पढ़ने का, इनको देने का या कहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो विचार का श्रेय जाता है वो श्रीनिवासा अयंगर रामानुजन हैं, जिन्होंने इसका विचार हमें दिया है। और बहुत सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अलावे भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन मैथ्स में दिया है। इनका जन्म 1887 में इरोड नामक एक छोटे से गांव में हुआ था, जो चेन्नई में पड़ता है। और इनकी मृत्यु बहुत ही जल्द 1920 मीन्स 33 साल की उम्र में ही इनका देहांत हो गया। अब ये पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा एक्सीलेंट या इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन ये मैथ्स में अच्छे थे, इसलिए इनको चेन्नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, जहां पर वो फर्स्ट ईयर में तो सभी विषय में फेल हो गए थे, लेकिन सिर्फ मैथ्स में पास थे। लेकिन इनके स्कूल में अच्छे कामों के लिए इनको बहुत कुछ यूनिवर्सिटी के तरफ से मिला सपोर्ट। इसके बारे में अगर मैं और भी चर्चा करूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमें जो एक्चुअली में पढ़ना है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानने के पहले आपको एक वर्ड आता है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को भी जानना चाहिए, जिसको हिंदी में अनुक्रम कहते हैं। अगर डिफिनेशन कहेंगे तो सीक्वेंस का डिफिनेशन सम नंबर अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल आर सेड टू फॉर्म अ सीक्वेंस। इसको अगर मैं हिंदी में कहूं तो कुछ संख्याओं को एक निश्चित रूल के अनुसार मीन्स नियम के अनुसार अगर लिखा जाए तो उसको सीक्वेंस कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है 2 4 6 8। अब आप कहेंगे कि इसमें रूल कहाँ है? तो रूल ये है कि 2 में अगर मैं प्लस करूंगा 2 तो 4 होगा, 4 में अगर प्लस 2 करूंगा तो 6 होगा, और 6 में प्लस 2 करूंगा तो 8 होगा। अगर मैं पूछूं तो आप नेक्स्ट नंबर बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि इसमें 2 अगर प्लस करूंगा तो 10 आ जाएगा। इसी तरह से ये एक सीक्वेंस है, मीन्स इसके बीच भी देख लीजिए। और एक मैं एग्जांपल लिखा हूँ 1 + 1 = 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। इसी तरह से आगे भी आप फाइंड कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आप लोग सीक्वेंस समझ गए होंगे। इसके बाद आता है एक वर्ड सीरीज, जिसको हिंदी में श्रृंखला कहते हैं। अगर इसका डिफिनेशन अगर कहें तो द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। मीन्स जो हमने अभी सीक्वेंस पढ़ा है, इसी को अगर मैं यहां पर लिखूं 2 + 4 + 8 प्लस ऐसे, तो ये जो दो नंबर के बीच में जितना भी नंबर है उनके बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन आता है, तो फिर उसको सीरीज बोलते हैं। अब सीरीज दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स ऑफ सीरीज। फर्स्ट इज डिफिनिट सीरीज और सेकंड इज फिनिट सीरीज। इनडिफिनिट सीरीज में जैसे मैंने लिखा है A1 + A2 + A3, A1 A की जगह में आप कोई भी नंबर भी ले सकते हैं, और इसको मैं आगे तक डॉट 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 किया हूं, इसका मतलब आगे चलता ही रहेगा, ये खत्म नहीं होगा कभी। तो इसी तरह चलता ही रहेगा, तो इसको इन्फिनिट सीरीज कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं
ऐसे। इसी को फिर से मैं लिखा हूं, लेकिन यहाँ पर an-1 प्लस an मीन्स ये लास्ट टर्म होगा, मीन्स ये एक सीरीज है या बोलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, तो उसका लास्ट टर्म दिया होगा, तो वो होगा फिनिट सीरीज। अब आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डिफिनेशन के बारे में। अगर डिफिनेशन कहें तो डिफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अ प्रोग्रेशन इन विच ईच टर्म is obtained by adding or subtracting a definite number in its previous term known as arithmetic progression। अगर हम कहें हिंदी में तो कोई भी ऐसा श्रेणी जिसके पिछले पद में कुछ डिफिनिट मीन्स कोई भी एक नंबर को जोड़कर या घटाकर अगला पद प्राप्त किया जाता है, उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है 1 + 5 + 9 + 13 और इसी तरह से आगे। तो इसमें एक रूल है, 1 में 4 अगर प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 5 में 4 प्लस करेंगे तो 9, और इसी तरह से 9 में 4 प्लस करेंगे तो 13, 13 में 4 प्लस करेंगे तो 17, और आगे भी इसी तरह जैसे यहाँ पे मैं लिखा था एडिंग और सबट्रैक्टिंग, तो मैंने और एक एग्जांपल लिया है, इसमें घटाने से आपको अगला पद मिल रहा है। 20 के बाद 15, 15 के बाद 10, 5, इसी तरह से। तो 20 में -5 करेंगे तो 15, 15 में -5 करेंगे तो 10, और 10 में 5 लेस करेंगे तो 5, और इसी तरह से आगे भी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफिनेशन में हम जान चुके हैं कि किसी भी पद को प्राप्त करने के लिए उसके पिछले पद में एक डिफिनिट नंबर प्लस या माइनस करते हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। जनरल फॉर्म मीन्स एक ऐसा रूल जिसके द्वारा हम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट मीन्स अगले पद को जान सकते हैं। अगर अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी सीरीज अगर लिखता हूं तो इसके जो ये सारे पद हैं 20, 15, 10 जितने भी मैं लिखूंगा सब पद है, मीन्स टर्म है, और इसका फर्स्ट में जो लिखा है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ये हमेशा फिक्स है, फर्स्ट में जो होगा वो फर्स्ट टर्म होगा। जैसे इसमें मैं कहूं तो ये 1 जो है ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म, और इनके बीच का जो ये डिफरेंस है -5 ये कॉमन डिफरेंस है, और 1 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस होता है ये डिफरेंस जो है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो अगर फर्स्ट टर्म ए होगा और कॉमन डिफरेंस डी अगर हम लिखते हैं तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे ये 3, 6, 9 और 12 मैंने लिया है। अब इसको जनरल फॉर्म ए मीन्स फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, तो ये 3 हो गया। अब कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। कॉमन डिफरेंस के लिए आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 6 - 3 = 3। आप किसी भी टर्म से माइनस कर सकते हैं, जैसे 12 में से 9 लेस करेंगे तब भी 3 आएगा, 9 में से 6 लेस करेंगे फिर भी 3 आएगा। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। ए हमारा हो गया ये 3। अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए हमारा जनरल फॉर्म क्या है, ए प्लस डी, तो ए हमारा है 3 और कॉमन डिफरेंस भी है हमारा 3, तो 3 + 3 = 6। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए a + 2d, तो a हमारा क्या है 3 + 2 का 2 और 2d मीन्स 2 × d, और d कितना है 3, तो 3 × 2 = 6 + 3 =
9 जो हमारा ये तीसरा पद है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी पद प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं। किसी जो पिछला पद होता है, पिछला पद मीन्स ये, इसमें कोई भी पिछला पद में कोई भी एक नंबर, चाहे वो कुछ भी हो, ये लेकिन सेम होगा, उसको जोड़ने पर या यहाँ पर मैंने बताया घटाने पर अगला पद मीन्स टर्म प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए, हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अब अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर मैं दूं तो आप कैसे कहेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो उसको पहचानने का नियम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मैंने यहाँ 4 एग्जाम्पल लिखा है जिसमें आपको बताना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो फर्स्ट में देखिए क्या लिखा है, ए स्क्वायर, ए क्यूब और A4, और आगे भी ऐसा ही। तो आप लोग जानते होंगे कि a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू ए क्यूब होता है। मीन्स ये जो सीरीज हमको मिला है, ये क्या है, मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल रहा है। जैसे यहाँ पर 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अगर मैं इसको निकालूं तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। अब इनके बीच में देखिए कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है। 1 में 9 ऐड करेंगे तो 8 ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा, फिर 9 में 8 ऐड करेंगे तो 17 मिलेगा, लेकिन यहाँ 25 है। तो ये हमारा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। यहाँ पर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डिफिनेशन में बताया था कि कोई भी अगला पद मीन्स नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म में कोई भी एक नंबर, डिफिनिट नंबर प्लस या माइनस करने पर फाइंड होता है, लेकिन इसमें तो मल्टीप्लाई करने से हो रहा है। अब इसको देखते हैं, तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 1, 7, 13, 19, 25, तो 1 में 6 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 7 में 6 ऐड करेंगे तो 13, 13 में 6 ऐड करेंगे तो 19, 19 में 6 ऐड करेंगे तो 25। तो ये नेक्स्ट जो टर्म है वो प्रीवियस टर्म में 6 ऐड करने पर प्राप्त हो रहा है। मीन्स ये जो डिफिनेशन है उसको फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या है, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अब यहाँ पर √2, 8, √8, √18 और √32 लिखा है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो √2 का √2 ही होगा, 8 का 2√2 होगा, 18 का 3√2 होगा, और 32 16 इंटू 2 32 मीन्स 4√2 होगा। तो यहाँ पर देखिए ये √2 है मीन्स कुछ नहीं, मतलब 1√2, 2√2, 3√2, तो 1√2 में और 1√2 ऐड करेंगे तो 2√2, फिर इसमें ऐड करेंगे 1√2 तो 3√2। तो ये भी हमारे डिफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अब मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, यही वो फॉर्मूले हैं जिनको आप पूरी अच्छी तरह से समझ लेंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये फॉर्मूला आपको अभी ही नहीं, क्लास 11, 12 और कोई भी कंपटीशन का जब आप एग्जाम देंगे, तैयारी करेंगे, तो उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये फर्स्ट में a, सेकेंड टर्म के लिए a+d, थर्ड के लिए a+2d, फोर्थ के लिए a+3d। मीन्स अगर मैं 9 टर्म कहूँ तो a+8d, मीन्स एक टर्म घटा के d से मल्टीप्लाई करते हैं, d मीन्स कॉमन डिफरेंस। अगर मैं आपको कहूँ 15 टर्म निकालना है तो क्या होगा, a+14d। अगर मैं कहूँ 20 टर्म तो इसके लिए जनरल फॉर्म क्या होगा, a+19d। अब आशा करता हूं आप लोग ये जनरल फॉर्म समझ गए। nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो फॉर्मूला है इसी से nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ये दोनों तरह से लिखते हैं, TN भी और AN भी।
इसका फॉर्मूला है a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट d। a मीन्स आप लोग सभी जानते हैं फर्स्ट टर्म, और d मीन्स कॉमन डिफरेंस। अब जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने का ये फॉर्मूला है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। इसको आप लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी लिख सकते हैं। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। सम ऑफ nth टर्म मीन्स बहुत सारे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 2, 4, 6, 8 और ये 20 तक है। तो मैं अगर कहूँगा इन सब का जोड़ मीन्स सम कितना होगा, तो उसको निकालने का ये फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको n/2 ब्रैकेट a प्लस l भी लिख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला का यूज हम तभी कर सकते हैं जब हमको l मीन्स लास्ट टर्म सीरीज का पता हो। अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हो तो ये फॉर्मूला ही हम यूज करेंगे सम निकालने के लिए। और लास्ट टर्म निकालने का, किसी भी सीरीज का अगर लास्ट टर्म निकालना हो तो उसके लिए भी फॉर्मूला यही होता है जो nth टर्म निकालने का होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और nth टर्म फ्रॉम द एंड मीन्स लास्ट तरफ से। अगर मैं यहाँ कहूँ 2, 4, 6, 8 ये फर्स्ट से है और ये लास्ट से, इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेंगे। ये 2, 4, 6, 8 अगर मैं कहूँ तो कि इसका नेक्स्ट टर्म निकालिए, तो ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। 1, 2, 3, 4 फिफ्थ टर्म अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला देखिए, ए हमारा क्या है 2, डी क्या है 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो 2 प्लस n मीन्स फिफ्थ टर्म निकालना है, तो फिफ्थ माइनस 1 और d कितना है 2। 2 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 2 जा 8, 2 प्लस 8 इक्वल टू 10। अब इसी को अगर मैं कहूँ कि लास्ट टर्म दिया है तो लास्ट तरफ से पांचवा टर्म मीन्स यहाँ से पीछे से पांचवा टर्म क्या होगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो उसके लिए हमको लास्ट टर्म दिया होगा तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, और इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो भी टर्म आपको पीछे तरफ से लास्ट टर्म से निकालना हो तो वो निकल जाएगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने अब कुछ एग्जांपल लिया है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5, 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7, और इसी तरह से आगे आता जाएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो क्वेश्चन है ये दिया है 1, 3, 5, 7 और इसी तरह से आगे। तो यहाँ पर हमारा ए पहले ही मैं बता चुका हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट में लिखा ये सारे के सारे टर्म हैं, और सबसे पहला जो टर्म है इसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और इसको ए से डिनोट करते हैं। मैं लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म, इसको ए से डिनोट करते हैं जो एक है। और कॉमन डिफरेंस के लिए मैं बताया था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म मीन्स किसी भी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को लेस करेंगे। तो जैसे 13 माइनस 11 इक्वल टू 2, 9 माइनस 7 इक्वल टू 2, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, अगर मैं आप लोगों को कहूँगा फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक सीरीज। 10th टर्म मैं कम ही लेता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ, नहीं तो 10th टर्म तक मेरे को लिखना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7th टर्म मान लीजिए ये नहीं दिया होता तो 7th टर्म निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या है,
फॉर्मूला 7th टर्म निकालना है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 7, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए 7 टी टर्म मीन्स कौन सा टर्म हमको निकालना है, तो 7th टर्म इक्वल टू ए कितना है हमारा 1 प्लस एन कौन सा टर्म निकालना है 7, तो यहाँ 7 माइनस 1 और डी हमारा कितना है 2, यहाँ इंटू दे भी सकते हैं, नहीं भी देंगे तो ब्रैकेट मीन्स इंटू ही होता है, इक्वल टू 1 का 1 प्लस 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 इंटू 2। अब बोर्डमास के रूल के अनुसार सबसे पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, फिर प्लस करते हैं, 1 प्लस 6 2 जा 12 इक्वल टू 13, ये हमारा आंसर है। इसी तरह से आप कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हो, उसका कोई भी टर्म निकालना हो तो उसको इस मेथड से निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला लिखना है, उसमें ए और डी को पुट करना है और उसको सिर्फ सॉल्व करना है, आपको कोई भी टर्म निकालना हो आपको आ जाएगा। अब मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, ये डिफरेंट टाइप का है, विच टर्म विल बी जीरो ऑफ 27 24 21। तो अब सॉल्यूशन में सबसे पहले आप इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से पहला टर्म क्या है 27, तो हमारा a इक्वल टू क्या हो जाएगा 27, d कॉमन डिफरेंस, इसको d से डिनोट करते हैं, सी डी हम नहीं लिखते, सिर्फ d ही लिखते हैं, तो 27 माइनस 24, तो 24 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 27 माइनस 24 इक्वल टू 3, और बड़े में माइनस साइन है इसलिए माइनस, मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है -3। अब यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, कौन सा टर्म जीरो होगा, मीन्स यहाँ ये घटते जा रहा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है 27 24 21, तो ये जब घटता ही जाएगा तो कभी तो जीरो आएगा, तो वो निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट द n टर्म विल बी जीरो। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हमको ए और डी दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल इंटू डी। अब ये टी एन जो है वो क्या है हमारा, लिखा है कि ये जीरो, विच टर्म विल बी जीरो मीन्स जीरो कब होगा, कौन सा टर्म जीरो होगा, तो यहाँ टी एन की जगह जीरो और ए हमारा कितना है 27 प्लस एन नहीं दिया हुआ है इसलिए एन, क्योंकि एन ही निकालना है कि कौन सा टर्म हमारा जीरो होगा, डी माइनस 3। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, आपको एन आ जाएगा, 0 पर 0 इक्वल टू 27 का 27, और ये n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं -3 से, तो प्लस माइनस माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3। अब 27 ये प्लस में है और ये भी प्लस, 27 प्लस 3 इक्वल टू 30, तो 0 इक्वल टू 27 प्लस 3 इक्वल टू 30 माइनस 3n। अब मैं इस -3n को इक्वल टू के इधर ले आऊंगा, तो ये माइनस में है, इसका साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 3n इक्वल टू ये 30, ये प्लस में इक्वल टू उधर था तो प्लस में ही लिखा हूँ, और ये माइनस में था इक्वल टू इधर लाते हैं तो प्लस में है, फिर n इक्वल टू 30 और ये मल्टीप्लाई में है, जब इधर जाएगा तो डिवाइड में, ये कट जाएगा 3 10 जा 30, therefore n इक्वल टू 10 टर्म मीन्स हमारा जो 10th टर्म होगा वो क्या आएगा
0। तो दोस्तों आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में इंट्रोडक्शन, आइडेंटिफिकेशन, जनरल फॉर्म, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, ये सब के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। और ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ क्वेश्चन मैं लिया हूँ, इसको भी हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा और जो भी इसके बारे में बेसिक जानकारी थी मैंने दिया। अब मेरे को लगता है कि आप लोगों को ए, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, ये सब अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करूँ तो मैं बहुत कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर दूंगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मैं बहुत ही जल्द सेकंड पार्ट बनाऊंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है तो आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए।